अपने बच्चों को हम इतना ही नरम मजाज बना देंगे तो ये भी बच्चे पे जुल्म होगा। वही बच्चा जिसको हमने नरम मजाज बनाया है, याद रखिएगा, ये कल को दुनिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता। एक हल्की सी धूप गर्मी बर्दाश्त अगर बच्चा नहीं कर सकता, अगर आपने अपने बच्चे को माहौल इतना ही नरम नाजुक दे दिया, इतना ही प्यार वाला दे दिया, तो याद रखें ये बच्चे आगे मार्केट में कैसे बढ़ेंगे, ये कैसे आगे जाएंगे मार्केट में। हल्की सी धूप, हल्की सी सर्दी, हल्का सा धुआं बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो ये मार्केट में कल को कैसे जिएगा। इतना पैम्पर कर देते हैं, इतना पैम्पर कर देते हैं कि वो बच्चा मार्केट में कैसे खड़ा हो सकेगा कल को। माँ बाप कल को रोएंगे, यही माँ बाप कल को रोएंगे कि काश हम अपने बच्चों पे सख्ती कर लेते, और जिस दिन हमने अपने बच्चे पे सख्ती की होती, काश ये मार्केट में खड़ा होता। लास्ट 7 to 8 ईयर्स ऑलमोस्ट मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री में हो चुके हैं। इसमें आम टीचिंग भी की, ट्रेनिंग भी करवाई, कोचिंग भी की, काउंसलिंग भी की, मोटिवेशन स्पीच भी की। मोर देन 15,000 से ज़्यादा लोगों को गाइड किया, सर्टिफिकेशन भी किया। सब कुछ करने के बाद कुछ चीज़ें एनालाइज की। अगर माँ बाप, उस्ताद और स्कूल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर अपने बच्चों को हम इतना ही नरम मजाज बना देंगे तो ये भी बच्चे पे जुल्म होगा। नरम मजाज बच्चों को नहीं बनाना, ये भी बच्चों पे क्या होगा, जुल्म होगा। क्योंकि हम इतना नरम मजाज बच्चे को बना देते हैं कि वही बच्चा, सुने मेरी बात, वही बच्चा जिसको हमने नरम मजाज बनाया है, याद रखिएगा, ये कल को दुनिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता। एक हल्की सी धूप गर्मी बर्दाश्त अगर बच्चा नहीं कर सकता, एसी और कूलर और इस तरह हर तरह का माहौल दिया हुआ है, तो ये बच्चा ज़िंदगी में मार्केट में कैसे खड़ा होगा और कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आपने अपने बच्चे को माहौल इतना ही नरम नाजुक दे दिया, इतना ही प्यार वाला दे दिया, तो याद रखें ये बच्चे आगे मार्केट में कैसे बढ़ेंगे, ये कैसे आगे जाएंगे मार्केट में। आज के मैं बच्चों के हाथ चेक करता हूँ, बच्चों की जिस्मानत चेक करता हूँ, तो वो इतनी नरम नाजुक लगती है मुझे, इतने वो पोले पोले से इतने नरम लगते हैं, फोम जैसे हैं। हल्की सी धूप, हल्की सी सर्दी, हल्का सा धुआं बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो ये मार्केट में कल को कैसे जिएगा। हम अपने बचपन में थे, मट्टियों में खेले हैं, बारिशों में रहे हैं, सख्त गर्मियों में बाहर खेले हैं, ठीक है, और बहुत कुछ हमने किया, जमाने की सख्ती को झीला हमने। आज 2-4 घंटे लाइट नहीं होती, नहीं पंखा चलता, तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन आजकल के माँ बाप कैसे हैं कि अपने बच्चों को एसी में से निकालते ही नहीं है, अपने बच्चों के लाड से बाहर आते ही नहीं है। इतना पैम्पर कर देते हैं, इतना पैम्पर कर देते हैं कि वो बच्चा मार्केट में कैसे खड़ा हो सकेगा कल को। माँ बाप कल को रोएंगे, यही माँ बाप कल को रोएंगे कि काश हम अपने बच्चों पे सख्ती कर लेते, और जिस दिन हमने अपने बच्चे पे सख्ती की होती, काश ये मार्केट में खड़ा होता। अपने बच्चों के तंदर मजाज ना बनाए, ये मार्केट में कल को कैसे खड़े होंगे। एक जगह, एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर की ज़रूरत थी। ये हकीकत वाक़या बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने MBA किया हुआ है, बहुत बड़ी डिग्रियाँ की हुई हैं, ये किया हुआ है, वो किया, वो सारे आए और उन्होंने आके इंटरव्यू दिए। और जो इंटरव्यू लेने वाला था उसका इंटरव्यू का तरीका देखे, वो जब सवाल जवाब पूछ लेता वो हाथ देखता, जी भाई हाथ दिखाएं। इंटरव्यू देने वाला वो कहता यार मैं हाथ क्या, मतलब मैं मैनेजर लगने आया हूँ, मैं हाथ क्यों दिखाऊं। कुछ लोग ये समझते थे शायद हाथ की लकीरें देखता है, वो हाथ देखता। इंटरव्यू लेने वाला मालिक जो था, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को उसने रिजेक्ट कर दिया। और फिर एक इंसान का उसने हाथ देखा, डिग्री को साइड पे कर दिया, थोड़ा सा इंटरव्यू पूछा, उसके बाद हाथ देखा, सेलेक्ट कर दिया। तो उस इंटरव्यू देने वाले ने कहा, इंटरव्यू देने वाले ने कहा, सर
ये क्या मामला है कि आपने बाकियों के भी हाथ देख के रिजेक्ट किया, मेरा हाथ देखा, मेरी को लकीरें बेहतर हैं, मेरी किस्मत की लकीरें बेहतर हैं। कहते नहीं भाई, मैं कोई किस्मत को पढ़ने वाला या जो हमारे लाइन्स हैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा आपके हाथ सख्त हैं। वो देखता भी था और साथ हाथ पढ़ के चेक भी करता था। ये पता चल जाता है ना देखने से ही, आपके हाथ सख्त हैं, यानी आपने ज़िंदगी में मजदूरी भी की है, ज़िंदगी में सख्त काम भी किए हैं। जब ज़िंदगी में सख्त काम किए हैं तो आप कामयाब ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में कभी कोई चीज़ उठानी पड़ जाए तो ये नर्मो नाजुक बच्चे, मम्मी डैडी बच्चे तो किसी चीज़ को उठा ही नहीं सकेंगे। कोई मुसीबत आ जाए तो काम ही नहीं कर सकेंगे, वो लोगों पे डिपेंड करेंगे। आपको देखा तो मुझे लगा हिम्मत वाला है, जिसने ज़िंदगी में सख्ती बर्दाश्त की है, वो हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया। मैं माँ बाप से कहता हूँ, अपने बच्चों को नरम नाजुक ना बनाएं, सख्त जान बनाएं, सख्त जान बनाएं अपने बच्चों को, ताकि ये दुनिया की सख्तियों के साथ मुकाबला कर सकें। और आने वाला वक्त आसान नहीं है। जहाँ तक हमारी रिसर्च है, हमारी सोच है, हमारा एक तरीक़ेकार है सोचने का, आने वाला वक्त आसान नहीं है। ये याद रखिएगा, आने वाला वक्त इंतहाई सख्तियों से भरा हुआ है। ये कोविड-19 उसकी से एक कंडीशन थी। कोविड-19 एक कंडीशन थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा जिस बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक था वो जिंदा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा था। इसकी वजह से मुसलमानों की अमवात की शरह ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है हम पे, इस इलाके पे अल्लाह का एहसान है। हम सख्त जान थे। अगर आप बच्चों को सख्त जान नहीं बनाएंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो हम आगे कैसे जाएंगे? इस चीज़ का ख्याल रखें।